सभी शिक्षक लोग किन मांगों को लेकर, किस बात को लेकर आज बैठे हुए हैं यहाँ पर? आज मांग नहीं थी, जी। केवल शिकायत जो हम लोगों की गई थी संघ के पदाधिकारियों के ऊपर जो आरोप लगाए गए कार्यालय में पदस्थ लिपिकों द्वारा, उनका उच्च अधिकारियों को अवगत कराने गए थे। क्योंकि पूर्व में जो जिला स्तर पर कार्यरत बाबू हैं और ब्लॉकों में कार्यरत बाबू हैं, उनके द्वारा शिक्षकों का लगातार शोषण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ समय समय पर इन लोगों की जो भी नियम विरुद्ध कार्य हैं उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करते आ रहे हैं। आज आप लोगों के समक्ष ये सारे कागज़ इन लोगों की शिकायतों के संबंध में हैं और उच्च अधिकारियों द्वारा इनको पत्र दिए जाते हैं, तो उनके यहाँ के लिपिक और खंड शिक्षा अधिकारी और जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जवाब तक भी नहीं देते हैं। उच्च अधिकारी कमिश्नर महोदय ने किसी में जवाब पूछा, उनका कोई जवाब नहीं दिया। जब इन लोगों को लगने लगा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों की परतें कुछ समय बाद खुलेंगी, तो इन लोगों ने झूठे षड्यंत्र करके हमारे ऊपर कि हम चूँकि बैंक में डायरेक्टर भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक में, कि गलत चुनाव लड़े हैं। जबकि हम लोगों के यहाँ सोसाइटी है बेसिक शिक्षा परिषद की 20 करोड़ की उसकी लिमिट है और हम लोग यहाँ से निर्वाचित होकर के जाते हैं। ये ज़रूर है कि पहली बार बेसिक शिक्षा परिषद से कोई वहाँ पर डायरेक्टर बना है हमारे रूप में, तो यहाँ इन लोगों ने उसकी झूठी शिकायतें की। 22 साल से हम सेवा में हैं, उसकी हमारी शैक्षिक योग्यता की शिकायत लगातार झूठी कर रहे हैं। जबकि शासनादेश है कि अगर किसी कर्मचारी की शिकायत कोई बाहरी व्यक्ति कहता है तो शासनादेश के अनुसार उससे शपथ पत्र लेना चाहिए और उससे उस शिकायत से संबंधित साक्ष्य लेना चाहिए। अगर उनसे शपथ पत्र और साक्ष्यों से अधिकारी संतुष्ट है तब हमारे खिलाफ जांच कमेटी बनाई जा सकती है, जांच की जा सकती है। लेकिन ऐसा माननीय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। चूँकि द्वेष भावना से तुरंत ही इनके द्वारा एक कमेटी बना दी और हमारी जाँच हमारे ऊपर बैठा दी, जिसका हम जवाब देने के लिए कार्यालय गए थे कि हमें साक्ष्य उपलब्ध कराओ। उसके संबंध में पहले हमने उच्च अधिकारियों माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय आयुक्त महोदय को पत्र दिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों चार जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के पास थे, चूँकि पटल बाबुओं के पास रहते हैं, तो ये ऊपर की जितनी भी चिट्ठी आती सारी दबा देते हैं यहाँ पे। और हमने अपना जवाब दिया। वो जवाब देने के लिए जब हमारे एक जिला प्रचार मंत्री हैं मुकेश वर्मा जी, उनका फ़ोन आया कि अध्यक्ष जी कहाँ हैं, हमें अपने एनपीएस और एक शिक्षक साथी के अवशिष्ट देयक के संबंध में चर्चा करना है। तो हम और हमारे कुछ पदाधिकारी, हमने कहा पुराने बेसिक कार्यालय में हैं, आप आ जाइए वहीं पे। इतने में मनोज चंद वर्मा जी जो हमारे प्रचार मंत्री जी आए, हमने उनको कागज़ दिया कि थोड़ा कागज़ रिसीव करा देना। बाहर हम लोग खड़े 4 लोगों से बात कर रहे थे, तो वो जब अंदर जाते हैं बोले बाबूजी यहाँ नहीं है। हमने तुरंत ही उसी समय वहीं से बड़ा गांव ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को फ़ोन लगाया, जो आप हमारी कॉल डिटेल निकाल के देख सकते हैं तुरंत। और वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा कि आप वहाँ कोई हो तो उससे आप रिसीव करा दीजिए। तो तुरंत वहाँ पे मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जितेंद्र सिंह राय, उनने भी दस्तखत किए। इतने में 7-8 मिनट बाद मनोज गुप्ता जी आते हैं जो वहाँ पे पदस्थ हैं। गुप्ता जी पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भ्रष्टाचार की इनकी अनेक शिकायतें शिक्षा अधिकारी ने जून में कराया। इनकी तानाशाही देखिए बाबुओं की। मार्च का आदेश कि इनका ट्रांसफ़र हो गया, जून में हो, फिर भी किसी बाबू ने 3 बाबुओं के ट्रांसफ़र हुए थे। भ्रष्टाचार में किसी का भी आज तक चार्ज हस्तांतरित नहीं किया गया है। उनको आशा है कि फिर तुरंत ही जब आप जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय आए, ये नए वाले, इनने तुरंत उनका बिना शासनादेश के पास पैक स्थानांतरण बड़ा गाँव लोगों बामों से कह दिया विदिन 15 डेज में। अब आप क्या चाहते हैं? उसके बाद में ये हुआ कि हमारे पदाधिकारी के साथ इनने बदतमीजी की। मनोज गुप्ता जी आते हैं कि आपने हमारे उच्च अधिकारियों से शिकायत कर दी है और उससे जासूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जब हम लोगों को वहाँ आवाज़ सुनाई दी तो हम लोग वहाँ गए कि भाई क्या बात है, उसको अलग अलग किया। हम लोगों ने उसके तुरंत बाद उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और लिखित इनकी शिकायत की। जब ये सूचना यहाँ के भ्रष्टाचारी लिपिकों को मिली तो उन्होंने तुरंत हमारे प्रति उत्तर में एक मनगढ़ंत आरोप कल लगा कर के किसी महिला जिसको यहाँ तो कोई शायद हमारी समझ में सर्वे करा लीजिए, कोई शिक्षक नहीं जानता है कि वो यहाँ बाबू हैं, उससे हम लोगों से छेड़छाड़ का आरोप लगा कर एक झूठी शिकायत, जिससे कि संघ को दबाया जा सके और हमारे भ्रष्टाचार के जो काले कारनामे हैं उनको दबाया जा सके।
यही बात है। उसको आज हम लोग अपने पुनः उच्च अधिकारियों को सूचित करने गए थे और उनको अवगत कराया। माननीय कमिश्नर महोदय ने, चूँकि यहाँ जिलाधिकारी महोदय को जब हमने पत्र दिया तो उनके प्रतिनिधि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी न्यायिक जांच कराई जाएगी और आप लोगों के साथ न्याय होगा, जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो होगा। इसके बाद हम लोग तुरंत आयुक्त महोदय को अपने सारे पदाधिकारियों के साथ गए। आयुक्त महोदय ने भी डीआईजी महोदय को पत्र लिखने के लिए कहा है और उनने लिखा है कि न्यायोचित जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। ठीक, बहुत बढ़िया।